नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 35। इस वीडियो में दोस्तों हमने जो भी क्वेश्चन लिए सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व कर पाते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। आसान भाषा में ये समझिए, जो 49 का 10 से रिलेशन है और 81 का 12 रिलेशन है, वही संबंध 64 का किससे होगा इन 4 ऑप्शन में से, ये बताना है आपको। देखिए 49 से 49 से 10 कैसे मिलेगा, 49 से 10 कैसे मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई 4 और 9 में से तोड़ूं और जोड़ दूं तो 13 मिला, 13 में से 3 को माइनस कर दूं तो 10 मिल जाएगा। क्या यहाँ पे ये जो टेक्निक है यहाँ पे करेगी काम। देखिए 81 को मैंने तोड़ा, 8 + 1 में आया 9, 9 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया 6, पर यहाँ तो 12 है। ये टेक्निक काम नहीं कर रही है। दूसरी क्या टेक्निक हो सकती है, दूसरी टेक्निक देखते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जो 49 है और 81 है और 64 है, ये क्या है, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। देखिए 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का और 64 किसका स्क्वायर है 8 का। अब यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर है, 7 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो 10 मुझे मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 9 में 3 जोड़ दूँ तो 12 मुझे मिल जाएगा। यहाँ देखिए 8 में 3 जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 11 मिलेगा, और 11 ही दोस्तों आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दर्जी का पोशाक से वही संबंध है जो मोची का डैश से है। देखिए दर्जी का पोशाक से क्या संबंध होता है ये बताइए आप। दर्जी क्या तैयार करता है, पोशाक तैयार करता है, पोशाक बनाता है। मोची क्या करेगा, साइकिल से संबंध नहीं होगा, फर्नीचर से नहीं होगा, भवन से नहीं होगा, जूते से। मोती क्या करता है, जूते तैयार करता है, जूतों को ठीक करता है। जिस प्रकार दर्जी पोशाक तैयार करता है, पोशाक को ठीक करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करिए आप और बताइए कौन सा आपका आंसर आया। देखिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको इसका। 14 से हुआ 15, 1 जोड़ने, 15 से हुआ 24, कितने जोड़ने पे 9 जोड़ने पे। 24 से 49 कब होगा, 24 दूनी 48 और +1 49, कितने 25 जोड़ने पे। 49 से 98 कब होगा, जब हम जोड़ेंगे कितने 49। 98 से 179 कब होगा, जब हम जोड़ेंगे कितना 81। अब देखिए यहाँ पे आप क्या जोड़ा, 1 9 25 49 81, इस तरह जुड़ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है और ये 9 का है। और थोड़ा एक अच्छी बात ये देखिए आप कि एक नंबर छोड़ के यानी ऑड नंबर जो है वो जुड़ रहे हैं सारे, ठीक है। तो आप बताइए अगला नंबर कौन सा जोड़ेगा, अगला नंबर ऑड कौन सा होता है, 9 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है, आप बोलेंगे 11। 11 का स्क्वायर जोड़ेगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इसको ऐड कर दीजिए 179 में कितना आएगा 9 और 1 और 9 हो गया 10, 2 7 9, 1 कैरी 0, 1 1 1 और 1 3, ये हो गया 300। 300 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए अक्षर श्रृंखला दे रखी है। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले सारे जो लेटर दे रखे हैं इनकी
अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिखते हैं। टी की पोजीशन 20 हो गई, आर की कितनी होती है 18, पी की पोजीशन बताइए, पी की पोजीशन 16, एन की पोजीशन 14, एल की 12 हो गई, जे की 10 हो गई। अब बताइए देखिए 20 से 18, 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, कितना घट रहा है हर बार 2 घट रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 8। 8 किसकी पोजीशन होती है एच की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस वह नारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। आपको बताना है कौन सा वह नारे कद्दू, पालक और आलू के लिए ठीक है। देखिए कद्दू, जो कद्दू है, कद्दू का पालक से कोई संबंध है नहीं, है तो दोनों सब्जी हैं, पर कद्दू का पालक से कोई संबंध नहीं। पालक का आलू से या फिर कद्दू से कोई संबंध है नहीं, तीनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर सब्जियां लिखा होता तो ये सभी आ जाते उसके अंदर, सब्जियों के अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कथन दे रखा है सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं, कुछ खाद्य पदार्थ पेय हैं। बना देते हैं, सभी सब्जियां क्या हैं, सभी सब्जियां हैं खाद्य पदार्थ। ठीक है, मैंने बना दिया सही सब्जियों को खाद्य पदार्थ। और क्या बोल रहा है जी, कुछ खाद्य पदार्थ पेय हैं, कुछ खाद्य पदार्थ क्या हैं पेय हैं। इनने ऐसा नहीं बोला कि सब्जियां भी पेय हैं, खाद्य पदार्थ को बोला कि खाद्य पदार्थ पेय हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ पेय खाद्य पदार्थ हैं। भाई एक बात बताइए, जब खाद्य पदार्थ में है तो पेय भी खाद्य पदार्थ होंगे। ऑप्शन निष्कर्ष एक तो सही है, कुछ सब्जियां पेय हैं। अब देखिए सब्जी को ये वाला दे रखा है और ये पेय का है, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन मिल नहीं रहा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये तो होगा नहीं। केवल निष्कर्ष एक लिख लेगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। आपको बताना है 6 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए इन दोनों को ध्यान से, कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है दोनों में। आप बोलेंगे 5। जब दोस्तों 2 क्यूब में कोई एक नंबर कॉमन हो तो कैसे करते हैं, जो कॉमन नंबर है क्यूब 1 का क्यूब 2 का, उसको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्यूब 1 में हम चलेंगे क्लॉकवाइज, 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया। इसमें देखिए इसमें भी क्लॉकवाइज चलते हैं, 5 के बाद 1 आया और 1 के बाद 4 आया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था 6 का अपोजिट, भाई 3 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया। ऐसा कौन सा नंबर जो इनमें अभी तक नहीं दिख रहा है, नंबर क्या बचा 1, तो 5 का अपोजिट 5 तो नहीं होगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, जो कि नंबर अभी तक दिखा नहीं। समझ आया दोस्तों। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डी सही, क्योंकि 5 का अपोजिट 6 है तो 6 का अपोजिट भी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में ऐसे भी यानी सेब का कोड क्या है 52, 21, 19। इस कूट भाषा में बी का कोड क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए ध्यान से, SABE इसका कोड लिखते हैं। एस की पोजीशन बताइए कितनी होती है 19 हो गई, एक की क्या हो गई, एक इसकी पोजीशन हो गई 1, बी की पोजीशन 22 हो गई और ए की पोजीशन कितनी होती है 5। पर यहाँ तो कुछ अलग दे रखा है 52, 21, 19। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 जो है वो शुरुआत में आया है और यहाँ पे 5 क्या है एंड में आया है। यहाँ देखिए 19 जो है वो एंड में आया है, यहाँ पे 19 शुरुआत में आया। कहने का मतलब हो क्या रहा है, कहने का मतलब ये हो रहा है कि इन जो लेटर्स हैं सेब के, इनको उल्टा करके फिर कोडिंग की जा रही है। मैंने इसको उल्टा किया, ई को सबसे पहले लिखा, फिर बी को लिखा, फिर ए को लिखा, फिर एस को लिखा। अब इसकी कोडिंग करूँ मैं, अब कोडिंग करूँ तो क्या होगा, देखिए ई की पोजीशन 5 हो गई, बी की 22 हो गई, ए की 1 हो गई और एस की 19। 52, 21, 19, 52, 21, 19 मुझे मिल गया। अब तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान हो गया आपके लिए।
सबसे पहले WEAK, बी के हम अपोजिट लिखिए, KAEB हो जाएगा। अब सबकी पोजीशन लिख दीजिए, के की पोजीशन 11, ए की पोजीशन 1, ई की पोजीशन 5, सॉरी यहाँ पे W है, और W की पोजीशन कितनी होगी 23, 111 523, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करें। देखिए हो क्या रहा है, इस आकृति से ये वाली मिली, फिर ये मिली इससे, फिर इससे ये मिली, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये देखिए, ध्यान से देखिए। आकृति 1 से आकृति 2 कैसे आई, जो आयत दे रखा है ये वाला, ये जो है वो एक स्टेप इधर को हो गया, मतलब पहले इस भुजा की तरफ था, अब इस भुजा की तरफ हो गया। ठीक है, अब बताइए दूसरे में क्या किस तरफ हो जाएगा, दूसरे तीसरे में जाएगा इस भुजा की तरफ, इस तरह से बनेगा कुछ आयत। ठीक है, ए और डी तो यहाँ पे कट गया। अब देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज से पहले वृत्त है। ठीक है, वृत्त जो है वो कहाँ आ गया, वृत्त आ गया यहाँ पे। ठीक है, और त्रिभुज इसके पीछे रहा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा, पहले वृत्त होगा फिर त्रिभुज होगा, वृत्त यहाँ होगा और त्रिभुज यहाँ होगा। यहाँ देखिए आप, इसमें भी देखिए वृत्त जो है वो आगे है इससे, यहाँ भी वृत्त आगे है और यहाँ भी वृत्त आगे होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए इससे अगली आकृति में क्या होगा, वृत्त जो है वो यहाँ आ गया, त्रिभुज यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे आ गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 14 11 से 180 मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, 14 की मल्टीप्लाई मैं 11 से करूं तो कितना मिलेगा, देखिए 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1 15, 154 मिला। पर यहाँ तो 180 है, 180 कब मिलेगा, जब मैं इसमें जोड़ूंगा कितना, जब मैं इसमें जोड़ूंगा 26 जोड़ने में 180 मिल जाएगा। पर 26 कैसे मिले, बात तो ये हो रही है, इस तरह से तो हो नहीं पाएगा। और क्या टेक्निक लग सकती है, दूसरी टेक्निक हो सकती है कि 14 में 1 प्लस करूं और इस 11 में भी 1 प्लस करूं और दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं। 14 1 15 हो गया और 11 1 12 हो गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 16 17 18, 180 आ गया। तो ये टेक्निक फॉलो हो रही है। देखिए नंबर में 1 प्लस हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रही है दोनों की। 12 में 1 प्लस किया मल्टीप्लाई, 17 में 1 प्लस किया मल्टीप्लाई, 12 1 13 मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई कीजिए 18 एकम 18 54 का 4, 18 एकम 18 5 कितना हो गया 23, 234 मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ निकाल लीजिए आप इसी तरह से। 15 में 1 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 1 प्लस करेंगे 17 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 7 छक्का 102 का 2 आ गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ला यूनिट डेट देख लीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यूनिट डेट से ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 छक्का 102, 10 कैरी, 17 एकम 17 10 27, 272 सही आ गया आंसर। समझ आया दोस्तों।